हेलो फ्रेंड्स आज जीबीसी अपडेट में हमारे साथ बड़े ही मशहूर टैरो का रीडर रूपा शर्मा जी हाजिर हैं। सबसे पहले तो मैम मैं आपका बड़ा ही धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे चैनल में आए। थैंक यू, नमस्कार जी। मैम आपका टैरो कार्ड रीडिंग में इतना आपने नाम हासिल किया हुआ है, आपका इस तरफ क्यों आप इम्पैक्ट आपका इस तरफ ही सारा क्यों गया जी? क्या आप स्टार्टिंग से ही टैरो कार्ड रीडिंग में थे या आपने कुछ समय के बाद इसे स्टार्ट किया हुआ? मैं स्टार्टिंग से नहीं थी। मेरा करीब 4 या 5 साल पहले रुझान बहुत बढ़ा इसके प्रति। जैसे कोई चीज, कोई कपड़ा या कोई कलर आपको अट्रैक्ट करता है, एंड बस ऐसे ही मुझे इसने अट्रैक्ट करा। मैं ऐसे ही लोगों को देख रही थी, एक सेमिनार में गई थी और वहां देखा मैंने कि लोग टैरो कार्ड रीडर्स बैठे हुए हैं। सो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि ताश के पत्ते जैसे क्या है, लोग खोल रहे हैं और देख रहे हैं और इससे बता रहे हैं कुछ और लोग बड़ा सरप्राइज हो रहे हैं कि उनके बारे में लोग इतनी इजी बता दे रहे हैं। एक पत्ता निकालते हैं और बता रहे हैं। तो मुझे लगा कि क्या है, थोड़ी जिज्ञासा बढ़ गई। मैं गई और मैंने एक के पास देखा, काफ़ी भीड़ थी। मैंने उनको पूछा, उन्होंने बताया कि हाँ ये टैरो कार्ड थिंग्स है और इससे हम प्रेडिक्शन करते हैं। मैं सरप्राइज, मेरा पूरा खानदान वैदिक ज्योतिष वाला, तो मेरे लिए लगा कि ये क्या है। अच्छा, आप स्टार्टिंग से वैदिक ज्योतिष में थे? मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स हैं। आई एम फ्रॉम पालमपुर। ओके मैम। तो मेरे सारे जितने भी पुरोहित, और मैं खुद भी ब्याही पुरोहितों में ही हूँ, तो वहां पर सारे यही करते हैं कि जन्म कुंडली देखना और उससे प्रेडिक्ट करना जन्म पत्रिका से। तो मेरा ये है ही नहीं, मुझे मालूम नहीं इसके बारे में। सो शायद हम उस फील्ड में गए नहीं, इसलिए नहीं मालूम। तो आई एम वेरी सरप्राइज एंड वेरी मच सरप्राइज फॉर दिस थिंग्स कि इससे हम जान पा रहे हैं कि हम बहुत ईजी फॉर्म है जानने का। एक कार्ड निकाला, उसको देखा और आपके पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब कुछ वो इससे रिवील कर रहा है, मैच कर रहा है। तो मुझे ये बहुत सरप्राइजिंग लगा और अट्रैक्टिव लगा। फिर मैंने इसको सीखने का प्रयास किया, सीखा भी। फिर सीखने से पहले क्या हुआ कि मुझे 3-4 मंथ सपने आते थे सीखने से पहले? हाँ, विदाउट एनी टचिंग कार्ड्स। मैंने कार्ड्स भी नहीं टच करा। तो ज्योतिष में एक कहावत है कि जब तक आपको वो बुलाते नहीं, आप ज्योतिषाचार्य नहीं बन सकते किसी चीज के लिए। तो टैरो कार्ड आपको अट्रैक्ट करते हैं। अगर वो आपको अट्रैक्ट करते हैं, कुछ लोग ऐसे ही सीख लेते हैं ना, कुछ लोग अट्रैक्ट होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, जानना चाहते हैं। तो मुझे सपने में आने लगे ये, और मुझे सपने में आते आते जैसे अपने आप ही आने लगे कि मुझे ये कलर दिख रहे हैं, ये कार्ड्स दिख रहे हैं। सो मेरा इंटरेस्ट वहाँ से बनने लगा। तो फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस दिया, ज़्यादा ध्यान दिया, और फिर मैं इसको इस पे ही काम करने लगी। तो ये बहुत ही अमेजिंग थिंग है, बहुत मतलब कमाल की टैरो कार्ड थिंग्स है। मैम आजकल तो टैरो का रीडिंग, न्यूमरोलॉजी का काफी ज्यादा जैसे कैसे फैशन ही चल रहा है कि, लेकिन ये क्या सच में आजकल की एक रीडिंग है या काफी देर से चल रही थी? मतलब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? जो टैरो कार्ड है ये एक्चुअली बेसिकली यूरोप, इटली से था। 1400, 1600, 1800 के लगभग उधरी के एरिया में था ये। मतलब इतनी पुरानी है? बिल्कुल। और ये इंडिया का नहीं है। टैरो कार्ड जो थिंग है ये इंडिया का नहीं है। जब हम कहते हैं कि 18वीं से 20वीं सदी आई तो ये विश्व में फैलने लग गया। और 20वीं सदी के बाद तो इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो इट्स 140, मतलब 1940 के बाद ये पूरा फैलने ही लग गया यहाँ पर। और 180 के बाद, 1980 के बाद ये सारा का सारा यहाँ पर, मतलब कई बार अपने पिक्चरों में भी देखा होगा इससे रिलेटेड। राइट रीडिंग करते थे। राइट, पहले डराते थे लोग इसको दिखा के, भविष्य देख लिया तुम्हारा। बिल्कुल। तो इसको पहले जो प्रेजेंट किया गया, इसको काफी ये मनोरंजन के लिए था यूरोप और वहां पर। बाद में गेम की तरह लेते थे। लेकिन बाद में इससे देखने लगे कि लोग ये रिलेट करता है आपकी लाइफ से, मैचिंग होती है भविष्यवाणियां इसकी, और काफी हद तक सत्य होती हैं। अब 100% तो आप ज्योतिष में वैदिक को भी नहीं कर सकते क्योंकि वो श्रापित है तो वो भी पूरा नहीं आ सकता। तो लेकिन हाँ, इसमें कई बार तो ऐसी चीजें भी आपको प्रेडिक्ट हो जाती हैं जो आप करके भूल चुके होते हो। मैम पास्ट प्रेडिक्शन बेस्ड है सारा? बिल्कुल प्रेडिक्शन बेस्ड है सारा का सारा, और ये हर पर्सन की एनर्जी से मैच करता है। टैरो कार्ड डिपेंड्स ऑन एनर्जीज, ऑरा जिसे कह लेते हैं। राइट, हमेशा। और हर व्यक्ति, जैसे हमें सड़क पे चलता हुआ हर व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, बुरा नहीं लगता। स्टार्स हैं, हमें कुछ दे नहीं रहे लेकिन हमें अच्छे लगते हैं वो, क्योंकि उस समय हमारी उसकी एनर्जी मैच कर रही होती है। इसलिए इतने सारे तो सुपरस्टार हैं, खिलाड़ी हैं, वो हमें जानते भी नहीं लेकिन हमें वो पसंद है। सबकी पसंद अलग है, तो एनर्जी मैच करने के ऊपर है। और ये एक टैरो कार्ड एनर्जी बेस्ड है।
मीनिंग क्या है, बेसिक मीनिंग टैरो का क्या है? टैरो का बेसिक मीनिंग जो है वो रिलेट करता है जब आप किसी टैरो रीडर के पास बैठते हैं। एक्चुअली वैसे तो इसका इटालियन, फ्रांस, इंडियन अलग अलग अपना प्रेडिक्शन डिस्क्राइब करते हैं, इसको अलग अलग परिभाषा देते हैं इसकी, मगर जो बेसिकली थिंग्स वो ये है कि जब आप किसी टैरो रीडर के पास, मतलब ये कार्ड्स होते हैं सिंपल, ठीक है, ये टैरो कार्ड बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ पिक्चर्स हैं, कलर्स हैं और नंबर्स दिए गए हैं। जब कोई क्लाइंट आपके सामने बैठता है और टैरो रीडर उसको उसके क्वारीज के अकॉर्डिंग आंसर करता है, तो पूरी बेस्ड करता है एनर्जी पर, आप क्या एनर्जी लेके आए हैं अपने साथ, और वही टैरो कार्ड आपको प्रेडिक्ट करेगा। किसी भी व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी पता लग जाती है? बिल्कुल पता लगती है, और वो क्या लेके आ रहा है वो एनर्जी टैरो कार्ड में जब हम डालते हैं कि ये व्यक्ति हमें क्या पूछ रहा है। कई बार तो मेरे साथ ऐसा भी होता है कि कोई पर्सन मुझे कॉल करता है कि मैं आ रहा हूँ, मुझे कुछ पूछना है, हमसे ओके आप आ जाइए, लेकिन उससे पहले मैं सफल करके जान जाती हूँ कि ये पर्सन क्या जानना चाहता, मुझसे किस लिए आ रहा है, ये भी पता लग जाता है। ये प्रेडिक्शन पहले ही हो जाती है? पहले ही हो जाती है कि ये किस वजह से आ रहा है, उसको किस तरह का प्रॉब्लम है, किस फाइनेंशियली आ रहा है, मेडिकल रीजन है उसका, या उसका इमोशनल है, हाँ जी, किसी भी तरह से वो कार्ड आ जाता है। सो इस तरह से पता चल जाता है। टैरो में मेन काम कैसे करता है ये? सारा प्रेडिक्शन बेस्ड कि कुछ एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेटेड है कुछ इसका? अब अगर बाहर की बात करें तो वो भी अब हमको रिलेट करते हैं, पर इंडिया में आने के बाद ये मिक्स मैच हो गया है, क्योंकि हम लोग वैदिक को फॉलो करते हैं और इंडियंस आप कहते हैं कि इंडिया में जो घुल गया वो सुपर हीरो बन गया, तो इंडिया के जो वैदिक थिंग्स है उससे इंडियंस बहुत रिलेट करते हैं, ठीक है, बेस कॉन्सेप्ट हमारा वैदिक है। तो टैरो कार्ड में ये एक मिक्स हो गई है कि जो भी हम प्रेडिक्शन में हम सोल्यूशन निकाल के दे रहे हैं, किसी को रेमेडीज दे रहे हैं, वो इंडियन ही देते हैं ताकि इजी फॉर्म में वो ऑप्ट कर सके। रेमेडीज मांगते इंडियन से हमेशा अगर कई बार तो ऐसा भी हो कि कुछ पर्सन आते हैं, जैसे एक पर्सन है हमारे पास, वो आते हैं, उनका लव अफेयर का इशू है, तो एवरी टाइम देन वो आएंगे और कुछ भी नहीं निकलता, वो ये निकलता है कि ही इज वेरी मच इमोशन, लेकिन वो हमेशा कहता है कि मुझे, और हमेशा एक ही कार्ड आता है इमोशन का, कप्स का, तो मैं हमेशा उसको एक ही बोलती हूँ कि तुम अभी भी इमोशनली जुड़े हुए हो, ये फ्यूचर लॉन्ग नहीं जाने वाला, लेकिन हमेशा वो बोलेगा रेमेडी दो, रेमेडी दो, तो देना पड़ता है, क्या करे, कुछ जिससे वो स्टेबल हो जाए, जिससे उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाए, भावनात्मक स्थिति ठीक हो जाए, जिससे वो कोई गलत स्टेप ना उठाए, मानसिक रूप से कोई बीमारी ना हो जाए उसको। कई बार एडिक्ट हो जाते हैं ना पर्सन्स किसी चीज के। जो रेमेडी देते हैं वो हम एस्ट्रोलॉजी के मतलब न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देते हैं या टैरो के अकॉर्डिंग? इसमें नंबर्स भी होते हैं और कलर्स भी होते हैं। कलर रिलेट करते हैं आपके ग्रहों से, एनर्जी से और एलिमेंट से, और नंबर रिलेट करते हैं नंबरोलॉजी से। जैसे 1 नंबर है सन का नंबर है, 2 नंबर है आपका मून का नंबर है, 3 नंबर है जुपिटर का है, इसी तरह से अपना 5th नंबर बुध का आ गया, ठीक है, 6th नंबर आपका आ गया वीनस का, शुक्र का। इसी से रिलेटेड हमारे पूरे 9 जो ग्रह हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो जैसे नंबर्स आते हैं नंबरोलॉजी के, वैसे इसमें भी आते हैं। हाँ, फुल ऑफ नंबरोलॉजी नहीं होता, बट इट्स डिपेंड्स ऑन ग्रह, नहीं, जिसको आगे तक नंबरोलॉजी भी आती है और नंबरोलॉजी से भी रिलेट करना चाहते हैं। नंबरोलॉजी एक अलग फॉर्म है, वो इसमें है बट फुल ऑन नहीं है, पर जिनको आता है वो इसके साथ नंबरोलॉजी भी ऐड करते रहते हैं, दोनों को मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नंबरोलॉजी टैरो कार्ड दोनों डिफरेंट है, लेकिन टैरो कार्ड में नंबरोलॉजी ऐड है, कुछ फॉर्म है। बिल्कुल 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 है। सो ये दोनों कर सकते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं कि हम ज्यादातर रेमेडीज होती वैदिक देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सन को प्रथम देवता माना जाता है, आत्मा माना जाता है, तो हम उससे रिलेटेड रेमेडीज देंगे, सन से रिलेटेड रेमेडीज देंगे। तो हमारे यहाँ जो सन की रेमेडीज है वो वैदिक फॉर्म पे है, और बाहर के फॉर्म पे है। वो कुछ और कराते हैं, हम वैदिक कराते हैं, क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो वैदिक है इंडिया का। मैम, जैसे टैरो में कलर्स भी हैं और अलग अलग पिक्चर्स, ये सारी टैरो ने इतनी 3-4 चीजों को मिक्स किया हुआ, फिर भी आप कह रहे हैं कि ये बड़ा सिंपल है, ऐसा क्यों? सिंपल न्यूमरोलॉजी भी आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी भी आती है और इसमें कलर सारे हैं, एनर्जी है, एलिमेंट्स है।
सो कलर्स फिर भी सिंपल। हाँ बिल्कुल, एक कलर थेरेपी भी होती है हमारे पास। कलर थेरेपी में क्या होता है कि हम कलर से इलाज करते हैं लोगों का, ठीक है। सो ये भी एक फॉर्म है। तो हमारे पास चूंकि इतना ज्ञान है भारत में ना, कि आप रमल है, वैदिक है, केपी है, लाल किताब है, इतने सारे फॉर्म्स हैं, वास्तु भी है, और अलग अलग साइड से वास्तु है। नंबरोलॉजी वाले अलग बताएंगे, हम भी वास्तु बताते हैं टैरो से, और बहुत अच्छा प्रेडिक्शन होता है। सो लेकिन इसमें क्या है कि इसमें सारा कुछ आ जाता है इजी फॉर्म में, कि आपने कार्ड उठाया, जो अच्छे से सीखते हैं या सिखाते हैं वो जानते हैं कि कार्ड्स के कलर्स देख के ही कई बार आपको पता चल जाता है कि एनर्जी कौन सी आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब सबसे जरूरी क्या है इंसान में, इस टाइम मेरे से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है कि नेगेटिव? नहीं, मैंने यहाँ पर जब अपना पेंडुलम करा था, सो आपने खुद देखा होगा कि वो फुल फॉर्म में रोटेट हो रहे थे, है ना? यस। तो वो मैंने एनर्जी चेक करने के लिए करा था। तो मेरी आपको क्या पता लगी, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? फुल आ रही थी एनर्जी। आपने देखा होगा कि पेंडुलम पूरा घूम रहा है, और नहीं, एनर्जी तो आ रही थी, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव थी वो सारी। मतलब उसके बाद ही मैंने पेंडुलम की रोटेशन से ही पता लग जाता है राइट कि एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बिल्कुल, पेंडुलम से हम कई बार चार्ज करते हैं खुद को, चक्रास चेक करते हैं, एनर्जी चेक करते हैं, वास्तु चेक करते हैं, वो भी एक फॉर्म है। टोटल एस्ट्रोलॉजी मतलब टैरो में टोटल कार्ड्स कितने हैं? 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 22 कार्ड्स जो हमारे मेजर अरकाना के हैं, और बाकी सारे कार्ड जो आते हैं वो माइनर के हैं। मैम, इसे आर्कनाज ही क्यों नाम दिया गया? आई डोंट नो कि उन्होंने क्यों नाम दिया है, क्योंकि यहाँ का बना नहीं है। सो मेजर अरकाना का जो अरकाना वर्ड है, इसमें यही एक चीज आती है कि मेजर मीन्स जो परफेक्शन के साथ परफेक्ट होने वाले हैं, ये डिसाइडेड है, ये चेंज नहीं होगा ही होगा, और ये किसी बड़ी चीज के लिए है, ठीक है, लाइफ के मेजर एस्पेक्ट्स के लिए हैं। और जो माइनर है वो तो नाम से ही आपको पता है कि माइनर छोटी छोटी चीजों के डेली लाइफ रूटीन्स है, या मंथली है, या इस समय है और आपके थोड़े दिन बाद ये नहीं रहेंगे इश्यूज आपके पास। तो मेजर में क्या होता है कि पर्टिकुलर फिक्स है कि इसमें होना ही होना है या नहीं होना है, या इतने पीरियड में होगा, इसलिए वो मेजर्स हैं। और अरकाना वर्ड तो उन्होंने ही डिसाइड किया है कि ये शब्द रहेंगे। जैसे टैरो हम राइडर करते हैं, तो ये हम राइडर कार्ड्स लेते हैं, ओरिजिनल जो है वो यही कार्ड्स हैं, और इसी के बेस पे मल्टीपल कार्ड्स बने हैं। मैम, जैसे अमेज़न वगैरह पर भी टैरो कार्ड मिल जाते हैं? बिल्कुल मिल जाते हैं आप। लेकिन आपको कैसे पता लगा कि यही ओरिजिनल्स हैं? क्योंकि जब हम सीखते हैं तो हमें बताया जाता है कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ओरिजिन यहाँ से तो हुआ नहीं है, ओरिजिनल हुआ है रोम से, इटली से, है ना। सो वहाँ से जो उन्होंने बनाया है इसको, तो उन्होंने ही बनाया है इसको। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये सिर्फ मनोरंजन के लिए था, तो यहाँ का ओरिजिन नहीं है। ओरिजिनल कार्ड जो भी बोलेंगे आपको, वो राइडर वेट बोलेंगे, और ये रहेंगे उनके कार्ड्स। इसके अलावा भी मल्टीपल कार्ड्स आजकल बहुत चल पड़े हैं, कई लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, इसके ऊपर बना रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल यही है। जब भी आप टैरो कार्ड सीखें किसी से, कोई भी कार्ड्स आप सीखें, टाइम प्रेडिक्शन सीखें, एंजल सीखें, और भी कई देवी देवताओं के भी कार्ड्स आते हैं, ओसो कार्ड्स आते हैं, लेकिन ये सब बाद में बने हैं। और सबसे पहला कार्ड्स यही बना है, और इसी को राइडर्स, और इसी को सब फॉलो करते हैं। आप लिटिल बिट पिचेस में अंतर दे सकते हो, लेकिन होता यही है। मतलब स्टार्ट्स अगर किसी ने भी करना है तो वो राइडर से सीखना। राइट। अब गाइडेंस के लिए कोई लोग एंजल कार्ड्स ले लेते हैं, टाइम प्रेडिक्शन का ले लेते हैं, पर्टिकुलर टाइम उसमें लिखा होता है। जैसे वो कार्ड्स उठाएंगे, शफल करेंगे, एंड आपका कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, क्वारी आ रहा है, सो उसके ऊपर जैसे आपने पूछा कि मुझे ये करना है, तो यस नो का कार्ड आ गया आपका। उसके बाद आप पूछ रहे हो कि कितने टाइम में होगा, टाइम बताइए आप मुझे। सो वो समय जो है वो टाइम प्रेडिक्शन कार्ड्स अलग से आने लगे हैं, आप वो भी देख करके बता सकते हैं। 6 मंथ्स, 2 मंथ्स, और वीक, मंथली, कैसे महीना, हफ्ता, जैसे भी उसमें होगा वो हो जाएगा। एंजल कार्ड्स में भी ऐसे आते हैं। अब मल्टीपल एंजल कार्ड्स हैं, तो उसमें भी आ जाते हैं कि आपको एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इट्स पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, ऐसी चीजें वहाँ हैं। तो वो बात के कार्ड्स हैं। लेकिन इसमें जो अच्छे से आपको जानकारी देंगे, वो बेसिकली यही बताएंगे कि राइडर कार्ड से आप पढ़िए, यही बेस है। माइनर आर्कनास में क्या फर्दर कार्ड्स डिवाइडेड है? माइनर अरकाना हमारे 4 फॉर्म्स हैं।
एक हमारा कप्स है जो इमोशन शो करते हैं, वेंट्स हैं हमारे एयर के लिए आ जाएंगे, अग्नि के लिए आ जाएंगे, और स्वेट्स हमारे एयर के लिए आ जाएंगे, और हमारे जो पेंटिकल्स हैं वो अर्थ एलिमेंट्स हैं, ये सारे हैं। और जो मेजर अरकाना है ये हमारे स्पेस को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। सो ये इस तरह इस फॉर्म में बटे हुए हैं सारे के साथ, और ये सारे के सारे एनर्जी वेस्ट हैं। जैसे जब आप पैदा होते हैं, आप किस एनर्जी के साथ पैदा होते हैं, तो वैदिक में आपको कहते हैं क्या लेके आया है बच्चा अपने लगन में, उसी तरह यहाँ पर भी एनर्जी फॉर्म है। आया मतलब पिछले जन्म से, राइट। हमारे इंडिया में जो हमारे वैदिक स्ट्रक्चर्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि हम अपनी पिछले पूर्व जन्म में क्या थे, अब क्या है और आगे क्या है। ये इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन कर्मा। आप क्या काम कर रहे हैं और क्या काम करके आए हैं और क्या काम करें जिससे आगे ठीक हो जाए, तो कर्मा है और उसकी एनर्जी है। मैडम कहते हैं कि हम अपने इस कर्म के, इस जन्म के तो कर्म सीधे कर सकते हैं, लेकिन जो पिछले जन्म में कर्म किए वो नहीं सीधे हो सकते। देखिए, अच्छे किए या बुरे किए वो हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप इतने तरह के लोगों को देखते हैं ना, कई लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत धन धान्य समृद्ध लोग थे, है ना। आने वाली जो पीढ़ी थी वो बिल्कुल नहीं है वैसी। हाँ, होता है। कई लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं हम नथिंग थे, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या नहीं है, इस दिन के बाद हमारे पास ये है। तो वो दिन, वो एनर्जी, वो कर्मा वहां तक लेके आया था, वहीं तक उसका डेड एंड था, गरीबी में पला बच्चा, लेकिन अब IAS ऑफिसर है या इतना बड़ा बिजनेसमैन है या कुछ है, तो उतने दिन जो उसने गरीबी अपनी झेली वो पूर्व कर्मा का भुगत के ही आया। बचे हुए थे उतना उसने इस जन्म में निभाया, उसके बाद उसके जो अच्छे कर्म थे उससे वो आगे डेवलप कर गया। तो कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। टैरो की हेल्प से हम पिछले जन्म के कर्म भी सीधे कर सकते हैं। टैरो से आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम पास्ट में क्या थे, अब क्या होंगे और अगले जन्म में भी क्या होंगे। बिल्कुल। कई लोग आते हैं, अगले जन्म तक की प्रेडिक्शन हम टैरो से कर सकते हैं। अगले जन्म की प्रेडिक्शन के लिए सबसे पहले प्रेडिक्शन तो हो जाती है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा पहले हम बताते हैं कि अगला जन्म बनाने से पहले कर्मा क्या करने हैं। मैंने कहा ना, कर्मा एनर्जी क्रिएट करता है। अब सिंपल सी थिंग्स है, आप एक पेड़ लगाओगे तो वो फल देगा ना जी, बिल्कुल वैसे ही है। मतलब जैसे बिजनेस को राइज करने के लिए स्टार्ट तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। जैसे हम छोटी सी चीज कहते हैं, क्योंकि ये ईयर जो है शनि का है, ये पूरा ईयर शनि का है, शनि देवता का। सो यहाँ पर हम कहते हैं, और मंगल का, तो हम कह रहे हैं कि आप प्रॉपर्टीज में बहुत गेन करेंगे। आपने सुना भी होगा, कई लोग बताते होंगे, कई लोग बताते हैं इस समय ये होने वाला, वो होने वाला है, क्योंकि शनि है। सो शनि कर्मा को मानते हैं। शनि देवता क्या है, वो बोलते हैं आप अच्छा कर्म कीजिए, मैं अच्छा फल दूंगा। आप अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो नहीं। तो जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल या कोई और पूछने आते हैं, बताने आते हैं हमें, तो हम उनको सबसे पहले कहते हैं अपने कर्मचारियों को भी दुखी मत रखना। तो कर्मचारी सुखी रहेंगे, आप राइज करोगे। कर्म दी डेफिनेशन सारी दुनिया अलग अलग दिंदी है ना, सारे डिफरेंट डेफिनेशन दिंदे कर्म दी। जो ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ सिर्फ वही कर्म आ कि जब सोच रहे हैं वो भी कर्म आ। सोचने को तो मैं सोच सकती हूँ आज सुबह कि मैं उठ गई हूँ, लेकिन मैं उठी नहीं बिस्तर से। तो सोचना और कर्म करना ही पड़ता है। आप विचार सबसे पहले अच्छे रखेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपका ऐसा मन है कि इनकी लड़की की शादी है, मैं जाके उसकी हेल्प कर देता हूँ। हेल्प आप फाइनेंशियली भी कर सकते हो, वो तो पैसा तो दे सकते हो, मॉरल सपोर्ट, लेकिन मॉरल सपोर्ट, और आप वहाँ खड़े होके काम करें, देखें कि उनको कोई दिक्कत नहीं हो। कई बच्ची हैं जिनकी शादी नहीं है, माँ बाप नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, या कोई बच्चा जो पढ़ नहीं पाता है, तो आप उनको पढ़ाई में हेल्प करें। या कोई बेचारा बीमार है, और कई बार हम बोलते हैं आप जाके रेमेडीज दे के आइए हॉस्पिटल, तो रेमेडीज में मेडिसिन दे के आइए। तो रेमेडी में हम कहते हैं कि आप मेडिसिन दे के आइए। तो मेडिसिन हम बोलते तो उनको ऐसे नहीं बोलते कि कुछ भी खरीद के दे दो। हम कहते हैं आप देखो, जो निर्धन व्यक्ति है उसको दवाई चाहिए, लोग बैठे होते हैं, बोल रहे थे, गरीब लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, कोई पेरेंट्स नहीं होता किसी का, किसी के बच्चे नहीं होते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो हेल्प नीडी हैं। आप उनको जाके मदद कीजिए, उनसे पूछिए तुम्हारी दवाइयों का खर्चा कितना है। हाँ ठीक है, अपने बजट के अकॉर्डिंग कीजिए, कि अगर आपके पास 100 रुपए है अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग कीजिए, लेकिन कर्म अच्छा कीजिए। विचार और पैसे देने की बात नहीं, कर्म प्रधान होता है शनि, तो कर्म को ही मानता है। तो अब जाइए, कर्म पॉजिटिव रखो। बिल्कुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यही एक कलयुग की क्षमता है कि अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। मूल सिद्धांत भी यही होगा। मूल सिद्धांत भी है। तो मैम जिद्दां हुण अगर
डिफरेंट डिफरेंट राशियां ने, है ना, डिफरेंट डिफरेंट राशियां ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ हर किसी ਦੀ प्रेडिक्शन की जा सकती है टैरो ਦੀ हेल्प ਨਾਲ? हाँ बिल्कुल की जा सकती है। और एक ये भी है कि आप पर्टिकुलर पर्सन की कर रहे हैं कि कॉमन प्रेडिक्शन कर रहे हैं? जनरल प्रेडिक्शन, जनरल सभी के लिए की जा सकती है। और जनरल में हम बताते ही हैं कि इस वीक, इस मंथ, इस ईयर कैसा रहेगा आपका। अगर मैम जनरल प्रेडिक्शन करनी होवे, हाउ मच टाइम, मतलब टाइम स्पैन कितने के अंदर हम जनरल प्रेडिक्शन कर सकते हैं? जनरल प्रेडिक्शन डे बाय डे भी हो सकती है, वीकेंड भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है। जनरल प्रेडिक्शन में सभी आ जाते हैं। जैसे हम मानते हैं कि एक राशि में तीन से चार नक्षत्र हो सकते हैं, ठीक है। और तो जो नक्षत्र हैं वो में कौन पैदा हुआ है, ठीक है। फिर उसमें हम बोलते हैं चरण कौन से हैं। जैसे एक घर में आप गए, फिर अलग अलग, जैसे आपका ऑफिस है, मैं पहले मेन हॉल में आई तो वो राशि हो गई, फिर मैं उसके बाद आई कौन से नक्षत्र में पैदा हुई हूँ, तो नक्षत्र आ गए हमारे 27 नक्षत्र हैं, तो उस नक्षत्र में पर्टिकुलर रूम कौन सा है फिर वो चरण आ गए। उसी तरह पल, घटी, ये सब आते हैं। तो एक एक सेकंड का वैल्यूएशन है, पर टैरो में ये प्रॉब्लम नहीं है। टैरो में जब आप आएंगे तो हम कार्ड सफल करेंगे आपके लिए, और जो उस समय कार्ड्स निकलेगा आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग, वही हम प्रेडिक्ट करेंगे। ओके मैम, तो मैम जनरल राशियों के लिए, सबके लिए प्रेडिक्शन कर दीजिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल कर देते हैं। जैसे हम मेष राशि से स्टार्ट करते हैं। मेष राशि के लिए चूंकि इस वीक का ही हम बता रहे हैं, तो मेष राशि जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस समय, और जो उन्हें गॉड ने दिया उस पर ध्यान नहीं दे रहे, और अपने घर से दूर जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं इस समय, और भावनाओं में बहुत ज़्यादा बह रहे हैं। तो उनके लिए प्रेडिक्शन यही है कि वो गुरु की आराधना करें, होपलेस ना हो, अपने प्रति ध्यान रखें और परिवार के प्रति भी ध्यान रखें। सो जो उनके पास है उसी में वो खुश रहना सीखें, और धीरे धीरे फिर जब ये टाइम निकल जाएगा, पीरियड निकल जाएगा, सो वो हैप्पी उसके बाद होना सीख जाएंगे। इसके बाद वृष राशि आती है। वृष राशि में बहुत बढ़िया है, बस आप थोड़े से कड़वी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आजकल। सो मैं आपको यही चीज़ बता सकती हूँ, सब चीज़ें हैं, लेकिन बच्चे आपसे उदास रहेंगे, नाराज रहेंगे, और आप अपने इमोशन को जिस तरह से देख रहे हैं दूसरों को भी देखें, और कोशिश करें कि आप जब बोलें तो मीठा बोलें, क्योंकि ये तीखी जुबान का साइन है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप एक तो सबसे पहले बच्चों से प्यार से बात करें और उनके लिए गिफ्ट लेके जाएं। अब हम मिथुन राशि के लिए निकाल रहे हैं। मिथुन राशि वालों को इन दिनों नींद नहीं आ रही है, बहुत उदासी फील हो रही है, नाइटमेयर्स आ रहे हैं, बुरे सपने आ रहे हैं, नॉट गुड फीलिंग। सो उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है। तो इसके लिए उनको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। रात को सोने से पहले एक बार उनका नमन करें, आराधना करें, सो उनको ठीक रहेगा। और कोशिश करें कि रात को सोते समय एक गिलास जल का भर करके अपने बेड के नीचे रखें और सुबह उठ करके पौधों में डाल दें। इसके बाद कर्क राशि के लिए हम निकालेंगे। कर्क राशि वाले ऑलरेडी इमोशनल बहुत होते हैं, इमोशनल कार्ड आया उनका कप्स का। सो दे आर हैप्पी, सब कुछ है, एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली को बता रहे हैं, और फैमिली के साथ उन्होंने अभी कुछ एंजॉयमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और अभी उन्होंने फैमिली के साथ जो है टाइम स्पेंड करेंगे, तो अपनी चीज़ों के बारे में वो बता रहे हैं कि मैंने क्या क्या अचीव कर रखा है, ठीक है, और फैमिली के साथ वो हैप्पी रहेंगे। अभी सिंह राशि, ऑलरेडी सिंह राशि जो होती है वो काफ़ी अग्रेसिव होती है, गर्म हम कहते हैं उन्हें, अग्नि तत्व। तो और निकला भी जस्टिस का कार्ड है, तो वो अपने न्याय पे आधारित वर्क करेंगे। सो अभी उनको कोई बुरी चीज़ सुननी नहीं होती है। जो सन से रिलेटेड लोग होते हैं उन्हें ना, मतलब आप इगोइस्टिक बाद में समझिए, न्याय पहले न्याय की प्रधानता करते हैं वो, तो उनको हर चीज़ ना ऐसे पसंद है बैलेंसिंग की, न्याय होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए किसी के साथ। तो जस्टिस के लिए वो क्या काम करते हैं, तो वो पूरा जस्टिस के लिए काम करेंगे, और
न्याय के लिए काम करेंगे, क्योंकि जस्टिस काज में एक तराजू होता है जिसमें वो नापते हैं कि गलत क्या है, सही क्या है, राइट, और उसके बाद न्याय करते हैं द जस्टिस। फॉर सिंह राशि, सो इनको एक ही मैं अभी सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप हनुमान जी की आराधना कीजिए और अपने गुरु की आराधना कीजिए, जिससे आप थोड़ा सा न्याय करने में कठोरता कम दिखाएं। अगली आएगी मिथुन। मिथुन राशि है, बुध की राशि है, सो गुरु बुध का कार्ड आया हुआ है, और इन्हें बस एक ही सजेशन देना चाहेंगे कि थोड़ा सा बचपना कम करें और लापरवाही ना करें, और जो गुरु हैं उनका कहना मान के ही काम करें, जिससे कि कोई गलती ना हो इनसे। और पैसों को लेकर के बहुत लापरवाह हैं, तो क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है तो मैं बता दूं कि थोड़ी सी परवाह कीजिए, उत्तेजना में अपने पैसे मत डुबाइएगा। तुला का अगेन बैलेंसिंग का कार्ड आया हुआ है। तुला वाले विचार कर रहे हैं कि बाहर जाएं या यहीं रहें। सो इस वीक उनको डिसीजन लेना है कि वो बाहर जाएं या यहीं पर रहें। वो स्टडी के लिए हो सकता है, गेम्स के लिए हो सकता है, वो हो सकता है एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, या फिर वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि किस साइड जाएं अफेयर्स में भी। सो उन्हें लग रहा है कि छोटी वाली जगह, ये बड़ी वाली जगह है, कहाँ पर करना चाहिए। तो अभी इनको मन शांत करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, और जो उनके गुरु हैं उनकी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि पैसों को लेकर, बिजनेस को लेकर के या रिलेशन में भी ये पैसे ही दिख रहे हैं कि कौन सा रिलेशन मेरे लिए बेनिफिशियल है। सो उनको रेमेडी यही है कि अपने गुरु का ध्यान करें, मेडिटेशन करें, और पैसों से ऊपर भी बहुत कुछ है। पैसे जरूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई बार व्यक्ति बहुत बहुमूल्य होता है, तो वो भी एक वैल्यूएशन है हमारी, वेल्थ है हमारी, अच्छा रिलेशन। सो दोनों चीज़ों को आप समझिए और दो नाव की सवारी ना करें। अब इसके बाद वृश्चिक आएगा। ओके जी, वृश्चिक जी, आपके पास सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, कुछ नहीं सोचना है। आपने वीरवार का व्रत रख सकते हैं तो रखिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, बहुत अबंडेंस का कार्ड है, बहुत ग्रो करेंगे अपने एजुकेशन नॉलेज के साथ। और इस समय आपको पूरी ध्यान जो है अपने फ्यूचर पे लगाना चाहिए, और किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कोई भी आए, कोई भी बताएं, किसी तरह की चीज़ें बताएं, आपने जो निर्णय लिया है बहुत परफेक्ट है, आप उस पर काम करें। और आपको मैं एक सजेस्ट करूंगी कि हल्दी डाल करके, चुटकी भर हल्दी डाल के रोज स्नान कीजिए, और वीरवार को विशेष ध्यान रखिए कि वो भूले नहीं आप। हल्दी आप लगाइए बाकायदा इस स्थान पर, और इसको रब कीजिए दोनों हैंड से इस तरह से, और फिर उसके बाद आप इनकी आराधना कीजिए गुरु की। अगर व्रत हो सकता है बहुत अच्छा, नहीं तो पीपल को आप जल चढ़ाएं। आप जो भी करने जा रहे हैं फुल ऑन एनर्जी के साथ कीजिए, आपका निर्णय अच्छा है, सही है। दोनों के दो कार्ड्स आए हैं, पेस ऑफ पेडिकल्स। एक तो फैमिली के साथ आपने एंजॉय करना, हॉलीडेज में जाना है, इन्वेस्टमेंट वहीं होगा, बुजुर्ग भी आपके साथ जा सकते हैं। और लेकिन इसमें एक ही है कि सोर्स का कार्ड आया है, तो मैं फिर से कहूँगी कि आप अच्छी तरह बात करें, सोच समझ के बात करें। ऑफकोर्स यू आर किंग, बट जब बातचीत करें तो थोड़ी सॉफ्टनेस रखें। डिवाइन का पूरा आशीर्वाद है आपके ऊपर, और पैसों के लिए कोई कंजूसी नहीं होगी आपकी तरफ से। एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ, एंजॉय योरसेल्फ। अगली राशि हमारी मकर है। मकर राशि में अभी थोड़ा सा आपको बैलेंसिंग करने की बहुत ज़रूरत है। दो चीज़ों में आप कसमकश में पड़े हुए हैं कि ये करूं या वो करूं या ये करूं। अब वो रिलेशन को लेके है, स्टडी को लेके है, बिजनेस को लेके है, थोड़ा इमोशनल टच भी है आपके अंदर। डोंट वरी, आपको डिवाइन का आशीर्वाद मिला हुआ है। आप अपनी चीज़ों के बारे में, दोनों चीज़ों के, फैमिली हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, रिलेशन हो, लव अफेयर हो, आपकी स्टडी हो, आपने यहाँ करनी वहाँ करनी है, आप इसमें अच्छी तरह बैलेंस कर पाएंगे। और आपको मेरी तरफ से रेमेडी यही है कि आप सूर्य को अर्घ दें, सूर्य को जल दें, और हल्दी का टीका लगाएं माथे पर डेली। अब अगली राशि कुंभ है हमारी। वेरी मच गुड। कुंभ वालों, आपको बहुत फायदा होने वाला है। वैसे भी शनि का ही साल चल रहा है, सो आपसे आपकी फैमिली बहुत खुश होगी, लेकिन आप सब कुछ होने के बावजूद भी थोड़े हैप्पी नहीं लग रहे हैं। सो मेरा आपको एक ही कहना है कि एज अ गुड पर्सन, क्योंकि आपका सोल बहुत अच्छा है, सो आप जो है पैसों के लेके ना सोचें ज़्यादा। ये जो फैमिली है इस पे तो खर्च होना ही है, रिलेशन है इस पे खर्च होना ही है, लेकिन इस खर्च में आपको कोई नुकसान नहीं है।
आपको फैमिली को भी उतना ही टाइम देना है और उतना ही खर्चे लगेंगे जितनी ज़रूरत है। सो ऐसे कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हो रहा है जो आप सोच रहे हैं। सो एंजॉय योरसेल्फ, मन से उदास मत होइए। और मैं कहूँगी आपको शिव का समय चल रहा है, शिव की आराधना कीजिए, हल्दी डाल करके उनको अभिषेक करें शंकर भगवान को, तो आपका मन में जो उथल पुथल चल रही है वो शांत हो जाएगी। अब लास्ट कार्ड है हमारे पास मीन राशि का। मीन राशि का जो कार्ड आया है वो भी बहुत अच्छा आया है, ये विजेता का कार्ड आया हुआ है। सो इस हफ्ते आप लोग विजयी होंगे। आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें, आपने पिछली जितने भी कर्म किए हैं उनका फल मिलने वाला है आपको, और आप विजय पताका लेके चलेंगे। आपके साथ लोग भी चलेंगे, आपको लोग फॉलो करेंगे, आपके जैसा बनना चाहेंगे। तो मीन राशि, गुड लक फॉर यू। पर आपको इसमें फिर मैं अगेन एक ही चीज़ बोलूँगी, आप विजय जब हो रहे हैं सो आप 3 चीज़ों का विशेष ख्याल रखें, कन्याओं का, माताओं का, भूमि का और गुरु का। मैम टैरो में काफ़ी मिथ हैं। हाँ। कि ये अगर किसी ने लंबी सी बिंदी नहीं लगाई, घुंघराले बाल नहीं है, तो वो एक अच्छा टैरो का रीडर नहीं है। ऐसा कुछ होता है रियलिटी में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता जी। मेरे जो टीचर्स थे वो भी बहुत सिंपल थे, और क्योंकि मैंने काफी टैरो का रीडर देखे हैं, बड़े सिंपल होते हैं। हाँ। और कई तो आराम से कुर्ते पजामे में, जो जेंट्स होते हैं कुर्ते पजामे में होते हैं। हाँ जी। सो मैंने भी कोई ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं पहनी है। सो मेरा भी यही मानना है कि आपको जैसा कंफर्टेबल फील होता है, तो जैसे आपने बताया फैशन की तरह ही है। हाँ, इट डिपेंड्स कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे इन्हांस करते हैं, आपको कैसा रहना पसंद है, आपको अपने आप को कैसे दिखाना पसंद है। तो ये भी जज करता है कि आपके नक्षत्र कौन से हैं, या आप किसको रिलेट करते हैं, किस एनर्जी को रिलेट करते हैं, क्योंकि टैरो ऑल डिपेंड्स ऑन एनर्जी। शो ऑफ कह सकते हैं उसे? नहीं, मैं शो अप नहीं करती हूँ इसको। मैं ये कहती हूँ कि आपको पसंद कैसा है खुद को देखना, क्योंकि हम मिरर में जाते हैं, कई लोगों को लगता है मैं सिंपल बहुत गॉर्जियस लग रहा हूँ, कई लोगों को लगता है मुझे कलरफुल कपड़े पहनने चाहिए ना, तो कई लोगों को कैसा लगता है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ उसकी एनर्जी ऐसी, इसलिए उसको ऐसा फील होता है। कईयों को पीला कलर पसंद है, कहीं को येलो पसंद है, कहीं को बहुत सजना पसंद है, तो उनका शुक्र बहुत अच्छा होगा इसलिए उनको सजना पसंद है। या उनको सुख से शुक्र कमजोर होगा तो वो सजेंगे तो अच्छे लगेंगे। जैसे इत्र लगाना हमारा एक फॉर्म है, और इत्र लगाने में क्या होता है कि आप उसमें कहते हैं शुक्र के नजदीक जाएंगे, लक्ष्मी माता के नजदीक जाएंगे। तो कई तरह के लोग, हाँ मिथ है बहुत सारे टैरो को लेकर के, बट ये नहीं है कि आप बहुत मतलब मेकअप करके आए या बहुत सारे मालाएं पहने तो आप गुरु हैं या आपको कोई नॉलेज है। मैं इसको रिलेट नहीं करती। मतलब प्रेजेंटेशन करने का एक जरिया है। हाँ, अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका है कि आप क्या करके कर रहे हैं ऐसे। और एक टैरो कार्ड रीडर से अगर हमने थोड़ी देर में कोई बात की, थोड़ी देर बाद दूसरे किसी टैरो कार्ड रीडर के पास गए, क्या सेम प्रेडिक्शन होगी? नहीं, कई लोग ये मिथ डाल के रखते हैं कि यार आपको इसने ये बताया और देखो मेरे पास तो ये कार्ड आया। इसको जो सीधी सी चीज है जो मैं हमेशा बात कर रही हूँ एनर्जी की, आपने एक टैरो कार्ड को दिखाया, उसके पास आपकी एनर्जी कैसी गई, उन्होंने आपके एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करा। टैरो कार्ड कभी ऐसा नहीं होता जो टैरो रीडर है वो आपको बताएगा। जब भी आप आते हैं वो शफल करता है, या तो वो कार्ड उठाता है या तो आप उसके नाम से कार्ड उठाते हैं। आजकल तो ऑनलाइन सारा काम हो रहा है, तो पर्सन प्रेजेंट नहीं है, आपने उसके साइड से उठाया, तो जो भी एनर्जी इस समय उससे रिलेट कर रही होगी वही एनर्जी आंसर करेगी। लेकिन आप फिर थोड़ी देर बाद किसी और के पास जाते हो, तो पहले वाले ने अगर आपको कुछ बताया कि कार्ड आया आपका डेविल का, दूसरे बारे में लवर का कार्ड आ गया, प्लेस टू प्लेस एनर्जी चेंज हो जाएगी। एनर्जी जैसे चेंज होगी वैसा होगा। अगर एनर्जी चेंज नहीं होती तो सेम कार्ड आएगा। ओके। तो ये लोग बताते नहीं है कि भाई कार्ड क्यों चेंज हुए और कार्ड नहीं चेंज हुए तो क्यों नहीं हुए। थोड़ा मिथ भी है, थोड़ा भ्रम भी फैलाते हैं लोग। जो सही लोग हैं, सही मायने के लोग हैं, वो सही चीजें बताएंगे आपको कि कार्ड क्यों चेंज हुए, या कार्ड पहले जो आए थे वो क्यों आए, और अब ऐसे कार्ड क्यों आए हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ इस चीज़ के बारे में जो मैंने जाना है कि आपकी एनर्जी रिलेट करती है कार्ड से। आप जैसे आप बारिश में गीले होके आए तो आप गीले, बारिश में रहे तो गीले हो गए ना, धूप से आए तो पसीने से गीले हो गए। गीले तो दोनों तरफ से हुए ना आप, लेकिन मेथड अलग है, तो वही फर्क पड़ गया। यही फर्क है एक, इसी तरह से है। तो बस इतने लिटिल मिथ है जो समझदार लोग हैं वो क्लियर करते हैं, तो नहीं है नहीं क्लियर करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, आपने हर एक क्वेश्चन का आंसर बड़ा ही क्लैरिटी में
ताकि हमारे व्यूअर्स को भी अच्छी तरह से हर चीज समझ आ सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू बुलाने के लिए भी मुझे और ये मौका देने के लिए, थैंक यू।